नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन गुलबर्गा का इंतकाल। सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की गई नमाज जनाजा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह पर फिशर्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन मिट्टू साई ने उड़ीसा में एक बीच पर रेत पर इनकी तस्वीर बनाकर पेश की मुबारकबाद। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकियां, 50 लाख का मुतालबा। खातून टीचर से रिश्वत कबूल करते हुए डीईओ रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना के महबूबनगर में वाक़या। तारिक अंसारी का कोलमपल्ली में बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। तमाम मज़ाहिब के एहतराम की ज़रूरत पर दिया जोर। फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर बंगाल में केस दर्ज। हज़रत मौलाना डॉक्टर शाह खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन गुलबर्गा शरीफ का इंतकाल हो गया। इत्तलात के मुताबिक वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे कि कल उनका इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की गई। मौलाना डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन रोज़ा बुज़ुर्ग गुलबर्गा शरीफ एक अजीम और जलीलुल क़द्र शख्सियत थे, जिनका ताल्लुक़ तौसीफ़ उलूम व इरफ़ान और दीनी खिदमत से था। आप ही के दौर में ख्वाजा बंदे नवाज़ यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया था, जो मुल्क भर में किसी भी दरगाह के तहत क़ायम की जाने वाली पहली यूनिवर्सिटी है। आपके वालिद गिरामी ने करीब 50 बरस क़ब्ल इस तालीमी मुहिम का आगाज़ किया था। आपने इसे उरूज कमाल तक पहुँचाया। आपके सानह इर्तिहाल से गुलबर्गा बल्कि पूरे मुल्क में दीनी हलक़ों में गम की लहर दौड़ गई। आपकी वफ़ात ने एक अजीम आलिम, मुफस्सिर और रूहानी रहनुमा को खो दिया, लेकिन आपकी तालीमात और ख़िदमत हमेशा याद रखी जाएगी। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकियां मौसूल हो रही है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शाहरुख खान को 50 लाख रुपए देने का मुतालबा करते हुए इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये धमकी छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर से बराह रास्त मुंबई पुलिस को दी गई। ये धमकी देने वाला शख्स फैज़ान नामी नौजवान है। शाहरुख खान को माजी में अक्टूबर के महीने में भी धमकियां में कॉल्स मौसूल हुई थी। इन धमकियों का सिलसिला इनकी फिल्में पठान और जवान की कामयाबी के बाद शुरू हुआ। हाल ही में बॉलीवुड के एक और अदाकार सलमान खान को भी जान से मारने की धमकियां मौसूल हो चुकी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना फिशर्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन मिट्टू साई की जानिब से उड़ीसा के पूरी बीच के साहिल पर रेत पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर बनाकर सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। बता दें कि कल 8 नवंबर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का सालगिरह है, जिस पर मुख्तलिफ पार्टी क़ायदीन की जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने आज विशाखापट्टनम में अपनी बैडमिंटन एकेडमी के तामीरी काम का संग बुनियाद रखा। ये एकेडमी 2 एकड़ ज़मीन पर बनाई जा रही है। एकेडमी के लिए ज़मीन 2021 में आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने अलाट की थी। ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने अपने वालिदैन के हमरा पूजा की रस्मात अदा करते हुए एकेडमी का संग बुनियाद रखा। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर करने पर मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ बंगाल में केस दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बीजेपी की एक मीटिंग में ये बयान दिया था, तुम हमारे एक फल को काटोगे तो हम 4 फल काटेंगे। कोलकाता पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, ताहम अभी तक मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए कोई नोटिस नहीं भेजी गई।
तारिक अंसारी तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन ने कोलमपल्ली में वाक़ बारगाह ख़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 550वां सालाना उर्स शरीफ के ज़िमन में बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और ख़िताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। हमें इस मुल्क में रहने और बसने वाले तमाम लोगों के अक़ायद का एहतराम करना चाहिए। यही सूफियान इकराम का फ़लसफ़ा रहा है, इसीलिए मोहब्बत और भाईचारा फ़रोग़ पाया है। कहा, हमें इस मोहब्बत के पैगाम को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। तारिक अंसारी ने कहा कि काबिल मुबारकबाद है आस्तान ख़त्तालिया कोलमपल्ली से वाबस्ता शख्सियात, ख़ासकर सज्जादा नशीन सैयद जिलाल हुसैनी अशरफ़ी, जिन्होंने इस पुरआशूब दौर में औलिया अल्लाह के काम को ज़िंदा रखा और इस पर अमल आवारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम बरादरान के लिए काबिल तक़लीद है। हम सबको तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। करता हूँ और साथ ही साथ क्योंकि ये यकीनन 24 साल से मुश्तरक जो है ये प्रोग्राम होते जा रहा है। गुज़श्ता 24 बरसों से इस तरह के प्रोग्राम बड़े पैमाने पर इनेकाद होते हैं यहाँ पर इस कोलमपल्ली में। ज़ेर निगरानी मुतवल्ली शाह सैयद हज़रत जलाल हुसैनी साहब क़िबला, क्योंकि इस ऐसे प्रोग्राम इस दौर में, शुभ दौर में जो है सख्त ज़रूरत है ऐसे प्रोग्रामों की, क्योंकि मुल्क की खिदमत, हकीकी खिदमत कर रहे हैं ये लोग। और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हमारे इस मुल्क में रहने बसने वाले तमाम अक़ायद का जो एहतराम करना आपकी हमारी जो है अवलीन ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारा मुख्तलिफ डैस पे तशरीफ़ फरमा जितने भी मज़हब के लोग यहाँ पर बैठे हुए तशरीफ़ फरमा है, किसी का जो है ताल्लुक़ मुख्तलिफ मज़ाहब से है, मुख्तलिफ जो है ज़ात पार्ट से है, मुख्तलिफ जमातों से है। आई वेलकम ऑल द डिग्निटरीज बिलोंग टू द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, वेरियस रिलीजन, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में सबका जो है आई वेलकम एवरीवन ऑन द डायस। गूंज, इसकी आवाज़, इसकी सदा, इस प्रोग्राम की सदा जो है सारे तेलंगाना में हो, सारे मुल्क में जो है इसका मैसेज, इसका भाईचारे का जो पैगाम का जो मैसेज है सारे मुल्क में जो है जाता है यहाँ से, क्योंकि पिछले 24 सालों से जो है ये मनाया जाता है। तो मैं क्योंकि इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये रहती यहाँ की मुतवल्ली शाह मोहब्बत और इस प्रोग्राम को इनेकाद करना, इस मोहब्बत और भाईचारे को जो फ़रोग़ देना है, क्योंकि हमेशा से ये मोहब्बत और भाईचारे को जो फ़रोग़ देना ये सूफीज़म और सूफियों का जो है फ़लसफ़ा रहा है। तो मैं इन तमाम का जो है इस प्रोग्राम का वेलकम करता हूँ, क्योंकि हमको इस मोहब्बत के पैगाम को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस आस्थाने से वाबस्ता शख्सियत ख़ासकर सैयद जलाल हुसैन अशरफ़ी और उनके जानशीन, मैं सबको जो है मुबारकबाद पेश करता चाहता हूँ, क्योंकि इस पूरे शुभ दौर में औलिया के मिशन को ज़िंदा रखना एक बहुत बड़ा कारनामा है। शहर हैदराबाद में गांजा फरोख्त करने की कोशिश में एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के नामपल्ली के इलाके में महकमे एक्साइज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स हैदराबाद ने एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक नौजवान जो मुश्तबा हालत में गांजा फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था, इसके कब्ज़े से पुलिस ने 4 किलो से ज़ायद गांजा और दीगर नशीली अशिया जब्त कर ली और इसे मज़ीद कार्रवाई के लिए नामपल्ली एक्साइज पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये कार्रवाई डायरेक्टर कमल हसन रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर के शास्त्री, असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कुमार रेड्डी, AES सुधाकर और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स इंस्पेक्टर श्रीशा की निगरानी में अंजाम दी गई। इस ऑपरेशन में मोहम्मद नईमुद्दीन और नरेश के अलावा दीगर भी शामिल थे। रियासत तेलंगाना में घर घर सर्वे का आगाज़ हो चुका है, जो 1 माह तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में TPCC तर्जुमान निज़ामुद्दीन ने मुस्लिम अक़लियती बिरादरी से अपील की है कि इस सर्वे में भरपूर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि हर फ़र्द को अपने मज़हब और कास्ट जैसा कि शेख, कुरैशी या दीगर मुताल्लिक़ा ज़ुमरे को ज़रूर दर्ज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ हमारे माशराती और इक़्तिसादी हुकूक़ की शनाख्त मिलेगी, बल्कि हमारे लिए मुख्तलिफ़ हुकूमती स्कीमों और फलाही पॉलिसियों का भी रास्ता हमवार होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस देश में कास्ट बेस्ड सेंसेक्स आज़ादी से 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज तक जो है इस तरह का हिस्टोरिक कास्ट बेस्ड सेंसेक्स कभी नहीं हुआ। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस देश में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, OBC के साथ
माइनॉरिटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, जो अत्याचार हो रहा, उसको लेकर उन्होंने इस देश के अंदर जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, जाति कुल जनगणना यानी मतलब कास्ट बेस्ड सेंसेक्स होना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना यह है कि अगर जिसकी जितनी आबादी है उतनी उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। उसकी शुरुआत तेलंगाना के अंदर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से राहुल गांधी जी के हिदायत पर जो है अनुमला रेवंत रेड्डी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क जी और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ जी एक बेहतरीन तरीके से एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आज जो है तेलंगाना से कैस्ट बेस्ड सेंसेक्स की शुरुआत किए हैं। कैस्ट बेस्ड सेंसेक्स इसीलिए ज़रूरी है कि पिछड़े तबके के साथ जो नाइंसाफ़ी होते आ रही है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते आ रहा है। उनको उनकी आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि 50% जो रिजर्वेशन का कैप है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी है उतनी उनकी हिस्सेदारी देना है। अब ख़ास करके मैं माइनॉरिटी की अगर बात करूं तो माइनॉरिटी को जो है BCE का कोटा है जिसमें 14 ग्रुप्स है। जब आप माइनॉरिटी का कॉलम आएगा, माइनॉरिटी के बाद आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, वो कॉलम के अंदर लिखना है। मुस्लिम माइनॉरिटी लिखेंगे, मुस्लिम माइनॉरिटी के बाद अगर आप BCE ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आप BCE लिखिए, वरना आपको जो BCE के जरिए जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। आप जब कभी भी अपना लिख रहे हैं तो BCE के लिखने के बाद BCE के इसका जो सब ग्रुप है, जैसा कि आप खसाब है, आप जो है पत्थर फोड़ने वाले हैं, सांप पकड़ने वाले, ये जो उसका ग्रुप का एक सेपरेट कोड है, वो कोड को आपको लिखना है। इसके अलावा राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि उनकी आबादी के हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलेंगी। तो सैयद जो है BCE में नहीं है, पठान नहीं है, शिया नहीं है, महदवी नहीं है, मुगल नहीं है, तो ये लोगों को भी जो है ना अपना नाम मुस्लिम लिखने के बाद उसके बाद उनको सब कास्ट में सैयद लिखना है, पठान लिखना है, शिया लिखना है, महदवी लिखना है, वो सब तमाम चीज़ें लिखना है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहे हैं, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, आप बेरोजगार है क्या, आपके बच्चे कहाँ तक पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, स्कूल ड्रॉप आउट्स है क्या, आपको जाती घर है नहीं है, ये तमाम तकरीबन मैं समझता हूँ 70 से 75 आपको क्वेश्चंस रहेंगे। ये तमाम क्वेश्चंस को आपको 100% फुलफिल करना है, वरना आने वाले दिनों में गवर्नमेंट में जो आपको हिस्सेदारी मिलनी है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जो है ना फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स की बेनिफिट हो, ये तमाम चीजें आपको अगर इस रजिस्ट्रेशन में कैस्ट बेस्ड सेंसेक्स में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा जितने भी मस्जिद कमेटी है, बस्ती कमेटी है और जो मजहब के बड़े लोग हैं, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई भी एक कैंडिडेट भी, एक आदमी भी उसमें छूटना ना पाए। सबको अपना रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। महबूबनगर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए ACB ने गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर रविंदर को जुमेरात के रोज़ ACB के अहदेदारों ने एक खातून टीचर से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक खातून टीचर ने अपनी सीनियरिटी को यकीनी बनाने के लिए कई बार DEO से दरख्वास्त की थी, ताहम DEO रविंदर ने इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत तलब की। इस पर खातून टीचर ने अपने शौहर के साथ मिलकर ACB DSP कृष्णा गौड़ से रब्ता किया। ACB हुक्काम की हिदायत पर जुमेरात की सुबह खातून टीचर ने महबूबनगर के श्रीनिवास कॉलोनी में वाक़ DEO रविंदर के घर पहुंची और जब वो इसे 50,000 रुपये दे रही थी तो ACB की टीम ने रविंदर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में अहदेदारों ने केस दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। हल्का असम्बली ज़हीराबाद कोहिर टाउन के BRS नायब सदर फिरदौस की नुमाइंदगी पर कोहिर टाउन में मस्जिद गढ़ी के पास सड़कों की मरम्मत का काम किया गया। इससे कबल भी फिरदौस की नुमाइंदगी पर कोहिर की मेन सड़कों की मरम्मत का काम अंजाम दिया गया। आवाम को पेश आ रही तकालीफ के बायस फिरदौस ने बारहा अहदेदारों को तवज्जो दिलाई, जिस पर अहदेदारों ने सड़कों की मरम्मत का काम अंजाम दिया, जिस पर मुकामी अफराद ने फिरदौस और हुकूमती अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। कुछ रोज़ कबल कुबेर मंडल के गांव निगवा के रिहायशी एम साइनात ने घरेलू मसाइल से तंग आकर मुधोल के तालाब में खुदकुशी की कोशिश की। इस दौरान मिर्ज़ा यासीन बेग जो हाईटेक TV के रिपोर्टर हैं,
ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए साइनात की जान बचाई। इनके इस इक़दाम पर मुधोल के मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान जैसे डॉक्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर इसरार सिद्दीकी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, एडवोकेट अबरार सिद्दीकी, समीउल्लाह हुसैनी और दीगर ने इनकी शालपोशी के ज़रिए तहनीत पेश करते हुए इनकी तारीफ़ की। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन गुलबर्गा का इंतकाल, सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की गई नमाज जनाजा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह पर फिशर्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन मिट्टू साई ने उड़ीसा में एक बीच पर रेत पर इनकी तस्वीर बनाकर पेश की मुबारकबाद। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकियां, 50 लाख का मुतालबा। खातून टीचर से रिश्वत कबूल करते हुए डीओ रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना के महबूबनगर में वाक़या। तारिक अंसारी का कोलमपल्ली में बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस से खिताब, तमाम मज़ाहिब के एहतराम की ज़रूरत पर दिया जोर। फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर बंगाल में केस दर्ज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।